अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साहिबान न्यूज के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। रमज़ानुल मुबारक का महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना है। हमें इस महीने में खूब इबादत करनी चाहिए और दिल खोल कर सदका खैरात करनी चाहिए। चौधरी अंसर गुजर सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून जापान, मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत, चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जापान मलिक मोहम्मद यूनुस ने मुस्लिम लीग नून जापान के ओहदेदारान और कारकुनान के एजाज़ में एक शानदार इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान और कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। मेहमान खास जिनमें सदर मुस्लिम लीग नून जापान मलिक नूर मोहम्मद ऐवान, टोक्यो के सदर शेख आरिफ, सीनियर नायब सदर चौधरी अंसर गुजर, नायब सदर मिर्ज़ा मोहम्मद अकरम, सीनियर रहनमा वसीम कंबो, डॉक्टर अहमद बेग, शाहीन खान, सलीम बेग, मोहम्मद वासिफ, दिलशाद अहमद, मोहम्मद शम्स, मोहम्मद कैसर, अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहीम और दीगर ने शिरकत की। मेज़बान मलिक मोहम्मद यूनुस ने मेहमानों को खुशामदीद कहा और खुद शुक्रिया अदा किया। सीनियर नायब सदर चौधरी अंसर गुजर ने खिताब करते हुए कहा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना है। हमें इस महीने में खूब इबादत करनी चाहिए और दिल खोल कर सदका खैरात करनी चाहिए ताकि गरीब लोग भी रोज़ा रख सकें और ईद की खुशियां मना सकें। चेयरमैन मुस्लिम लीग नून जापान मलिक मोहम्मद यूनुस ने अपने खिताब में कहा कि रोज़ा जिस्म की ढाल है जो हमें जहन्नम से बचाता है और इसके साथ हमें मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखता है। रमज़ानुल मुबारक की गई नफली इबादत भी फ़र्ज़ इबादत के बराबर हो जाती है। रोज़ादार को चाहिए कि वो रोज़ा की हालत में फ़ुज़ूल गुफ्तगू से परहेज़ करे और अपने आप को याद इलाही में मशगूल रखे। उन्होंने रमज़ानुल मुबारक के महीने में दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्द ना बलोच हैं, ना ही पाकिस्तानी, बल्कि मुसलमान भी नहीं, जिन्होंने रोज़ादारों को नाहक शहीद किया। हम ओवरसीज़ पाकिस्तान फ़ौज और FC को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया और बहुत थोड़े वक्त में मुसाफिरों को आज़ाद कराया। इसके साथ साथ 33 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नम कर दिया। हम ट्रेन इंसिडेंट में शहीद होने वाले मुसाफिरों और अफवाज पाकिस्तान के जवानों, रेलवे के शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ को हैं। अफ्तार के वक्त पाकिस्तान की बका और सलामती और मुहाफ़िज़ पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ की गई। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें साहिबान न्यूज़।